यंग मास्टर, हम उस इंसान को ले आए हैं। अरे बाप रे, ये तो शिया शुआन शुआन है, वही फीमेल लीड जिसे टॉर्चर कर करके अधमरा कर दिया गया था। देखो इसका मासूम चेहरा कितना सूख गया है और ये अभी भी चोटों से भरी हुई है। भला मैं इसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट, आपको प्लॉट के हिसाब से फीमेल लीड को टॉर्चर करना ही होगा, वो भी बहुत बुरी तरह से, समझे। मैं सोचता हूं कि क्या सच में मुझे ऐसा कमीना बनना पड़ेगा। सिस्टम धमकी देता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके शरीर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाऊंगा और हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। मैं मन ही मन इस घटिया सिस्टम को गाली देता हूं कि खुद मरना है तो मरो, मुझे साथ में क्यों घसीट रहे हो। पर खैर, मेरी जान के सामने इस मोरालिटी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कमीना बनना ही ठीक है, क्योंकि अपनी जान बचाना सबसे पहले है। मैं कहता हूं कि इसका कोट उतारो, मुझे इसकी फिगर देखनी है। फिर मैं उसे अपने पास बुलाता हूं। वो डरते हुए कहती है कि आप लोग मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं सोचता हूं कि ये लड़की काफी जिद्दी है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने ओरिजिनल नॉवेल पढ़ रखी है और मुझे इसकी कमजोर नस अच्छे से पता है। मैं हंसते हुए कहता है कि शिया शुआन शुआन, सिरुई हॉस्पिटल मेरे परिवार का ही है, तुम नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारी बीमार मां को सड़क पर फेंक दिया जाए। तभी मुझे याद आता है कि इसका बाप कितना बड़ा कमीना है। वो जब भी जुए में पैसे हारता है, इसे और इसकी मां को बेरहमी से पीटता है। अब तो वो और भी घटिया हरकतें कर रहा है, इसे लगातार टॉर्चर करता है और पैसे वसूलने के लिए इसकी मां का ऑक्सीजन ट्यूब निकालने की धमकी देता है। वो सच में कचरा इंसान है और अब ये घटिया सिस्टम मुझसे भी इसे टॉर्चर करवाना चाहता है। सच में मेरा इसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं उससे कहता हूं कि आओ और मेरी गोद में बैठो। सिस्टम खुश होकर कहता है कि बहुत बढ़िया होस्ट, आप इस विलेन वाले रोल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभा रहे हो। मैं सोचता हूं कि क्या ये कोई तारीफ करने की बात है। फिर मैं शिया शुआन शुआन से कहता है कि तुम वहां इस तरह क्यों खड़ी हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें उठाकर यहां लाऊं। वो पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं कहता हूं कि और क्या, कुछ ऐसा जिससे हम दोनों को खुशी मिले। वो पूछती है कि कैसी खुशी। तो मैं कहता हूं कि तुम पहले से ही मेरी गोद में बैठी हो, तो ऐसे बेवकूफी भरे सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता है। तभी आदमी आकर कहता है कि यंग मास्टर, हम सामान ले आए हैं। सिस्टम पूछता है कि होस्ट, हम वो मजेदार काम कब शुरू कर रहे हैं, क्या आप फीमेल लीड के जख्मों का इलाज करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि इसकी कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी तुम्हें बाद में इसे कोड़े से डराना है जिससे नए जख्म बनेंगे ही। सिस्टम कहता है कि आज आपका काम इसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का है। मैं चिढ़कर उसे चुप होने के लिए कहता हूं। फिर मैं शिया शुआन शुआन से कहता हूं कि तुम बहुत पतली हो और तुम्हारी फिगर भी बकवास है। तुम्हारी हड्डियां मेरे पैर में चुभ रही हैं, जिससे मुझे दर्द हो रहा है। ऊपर से तुम जख्मों से भरी हो जो देखने में बहुत बेकार लग रहा है। जल्दी से अपने कपड़े पहनो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊं। ये सब देखकर मेरा मूड खराब हो गया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अब घर जाओ, थोड़ा वजन बढ़ाओ और यहां से दफा हो जाओ, मैं अभी तुम्हें नहीं देखना चाहता। सिस्टम हैरान होकर पूछता है कि होस्ट, आप ये क्या कर रहे हैं, आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने उसे टॉर्चर कर तो दिया। सिस्टम पूछता है कि कैसे। मैं समझाता हूं कि मेरे प्यारे टोंगटोंग, तुम नहीं समझोगे। पहले मैंने उस पर शब्दों से हमला किया, फिर उसे धमकी दी और बाद में मैं उसे इतना मैनिपुलेट करूंगा कि वो खुद के वजूद पर शक करने लगेगी। ये पुराना फिजिकल और मेंटली टॉर्चर अब पुराना हो चुका है। आजकल बातों से टॉर्चर करना नया ट्रेंड है। सिस्टम पूछता है कि क्या ये सच है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे बेवकूफ मत बनाना। मैं शिया शुआन शुआन को देखता हूं जो वहीं खड़ी है। मैं कहता हूं कि तुम अभी तक गई नहीं, क्या तुम मेरे घर पर ही रुकना चाहती हो। वो कहती है कि मैं अपनी मां की मेडिकल फीस थोड़ी देर में दे दूंगी, क्या आप प्लीज। मैं उसकी बात काटकर चिल्लाता हूं कि इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे, यहां से दफा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी मां के लिए अभी टाइम नहीं है, भागो यहां से और मेरे रास्ते में मत आओ। मैं सोचता हूं कि कमीना बनना कितना मुश्किल काम है। मैं अर्थ का एक सीधा साधा लड़का था जो इस विलेन की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और मुझे ये फीमेल टॉर्चर करने वाला सिस्टम मिल गया। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा और आते ही मुझे फीमेल लीड को सबक सिखाने के लिए कह दिया गया। मैं ये सब नहीं कर सकता। पता नहीं ये घटिया सिस्टम मेरे गले क्यों पड़ गया। तभी सिस्टम चिल्लाता है कि होस्ट, जल्दी उठो, फीमेल लीड को टॉर्चर करने का टाइम हो गया है। होस्ट, उठो भी। मैं गुस्से में कहता हूं कि तुम सुबह सुबह इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत बुला रहे हो। अभी टाइम क्या हुआ है। अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं टास्क नहीं करूंगा, फिर तुम्हारा केपीआई पूरा नहीं होगा और तुम्हें मजा नहीं आएगा। सिस्टम गुस्सा होकर कहता है कि टास्क नहीं करोगे। होस्ट, क्या आप बिजली के झटके खाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि देखो, तुम फिर से गुस्सा हो गए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं टास्क नहीं करूंगा।
आज फीमेल लीड कहाँ है? सिस्टम बताता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो मैं कहता हूं कि चलो वहीं चलते हैं। ओरिजिनल नॉवेल में उसकी मां को कैंसर है और उनके इलाज में पहले ही लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। वो दिन में 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है, फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पाते। वो अपने बाप पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, बल्कि वो तो इसके कमाए हुए पैसे भी चुरा लेता है। बेचारी लड़की। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे कहता है कि मिस शिया, आपकी मां के मेडिकल बिल को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए तो हॉस्पिटल को मजबूरी में आपकी मां को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। वो रोते हुए विनती करती है कि प्लीज मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। डॉक्टर कहता है कि ये हॉस्पिटल के नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सिस्टम मुझे बताता है कि फीमेल लीड ने जो पैसे कमाए थे उन्हें कल उसके बाप ने ढूंढ कर चुरा लिया और उसे बहुत बुरी तरह पीटा भी। होस्ट, ये बिल्कुल सही मौका है। वो इस वक्त पूरी तरह लाचार है और आप उसे कितना भी परेशान करें वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप उसे अभी परेशान नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आगे बढ़िए। मैं सोचता हूं कि किस बात के लिए आगे बढ़ूं। तुम्हें बस लोगों को परेशान करने की सूझती है, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है। मैं अपने आदमी से कहता हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो, ये फालतू की बातें छोड़ो और मेरे लिए एक काम करो। शिया शुआन शुआन की मां के लिए एक बेहतर हॉस्पिटल वार्ड का इंतजाम करो। वो आदमी तुरंत मान जाता है और काम पर लग जाता है। सिस्टम रोने लगता है कि होस्ट, प्लीज प्लॉट के हिसाब से चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं खुद एक मामूली नौकरी करने वाला सिस्टम हूं, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। अगर मेरा बोनस कट गया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा, और जब मैं पागल होता हूं तो मुझे खुद से डर लगता है। मैं उसे दिलासा देता हूं कि शांत रहो, मैं प्लॉट के हिसाब से ही चल रहा हूं। तभी शिया शुआन शुआन मेरे पास आती है और पूछती है कि क्या आपने मेरी मां का वार्ड अपग्रेड करवाया है? मैं एटीट्यूड में कहता हूं कि हाँ, मेरे अलावा और कौन तुम्हारा कर्जदार बनना चाहेगा। वो कहती है कि मेरे पास अभी आपको लौटाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर आपके पैसे जरूर चुका दूंगी। मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पैसे चुकाने के लिए थोड़ा वक्त दे सकता हूं। मैं सिस्टम से पूछता हूं कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलोगे? सिस्टम सवाल करता है कि होस्ट, उस वादे का क्या हुआ जो हमने फीमेल लीड को टॉर्चर करने के लिए किया था? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं कि अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, मैं उसे टॉर्चर ही कर रहा हूं। मैंने उसकी मां को प्रीमियम वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और सबसे अच्छी दवाइयां दिलवाई हैं। अब वो जितना ज्यादा मेरे कर्ज के नीचे दबेगी, उसे उतना ही ज्यादा मेंटल प्रेशर फील होगा। भला वो रात को चैन से कैसे सो पाएगी? इसे ही तो असली मेंटल टॉर्चर कहते हैं, समझे? सिस्टम हैरान होता है। तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या मेरी इस हरकत को तुम्हारे सीनियर्स ने रूल तोड़ना माना? सिस्टम कहता है कि नहीं। मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि देखा तो ये बिल्कुल सही है। फिर मैं शिया शुआन शुआन से कहता हूं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? आज रात मेरी विला पर आओ और मेरा बेड वार्म करो। सिस्टम ये सुनकर खुश हो जाता है और बधाई देते हुए कहता है कि होस्ट, आप एक कदम और कमीना बनने के करीब आ गए हैं। अब से आप उसे अपनी विला में रखकर जितना चाहे टॉर्चर कर सकते हैं। उसे इतना तड़पाइए कि उसकी आंखों की चमक ही गायब हो जाए। मैं कहता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी चलो शिया शुआन शुआन के घर चलते हैं, क्योंकि दुश्मन को अच्छे से जान लें तो काम आसान हो जाता है। वहां उसका शराबी और जुआरी बाप डरते हुए कहता है कि यंग मास्टर पेई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। मैं गुस्से में पूछता हूं कि किससे लौटाओगे? अपने टूटे हुए हाथ या पैर से? वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर पेई, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसे तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और वो मेरा कर्ज चुका देगी। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं कर्ज के बदले उसे आपको सौंपता हूं, आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। मैं मन ही मन सोचता हूं कि ये बाप कितना बड़ा कचरा है। सिस्टम भी मुझसे कहता है कि जल्दी हां बोल दो होस्ट, फीमेल लीड तुम्हारी हो जाएगी। मैं उस बाप से कहता हूं कि चलो डील पक्की हुई, तुम्हारी बेटी अब से मेरी हुई। वो बाप खुश होकर कहता है कि हाँ हाँ, शुआन शुआन अब से आपकी ही है। तभी मैं उसका कॉलर पकड़कर कहता हूं कि अब जब तुम्हें पता है कि वो मेरी इंसान है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दोबारा हाथ लगाने की? कर्ज चुकाने के लिए उसे मुझे सौंपने का मतलब है कि तुमने उसे मुझे बेच दिया है, और तुम मुझे कोई खराब सामान तो नहीं बेच सकते ना? वो डरकर माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने आदमियों से कहता हूं कि इसे अच्छे से मसाज दो, बस ध्यान रखना कि ये मर ना जाए। वो बाप दर्द से चिल्लाने लगता है। सिस्टम मुझसे पूछता है कि होस्ट, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं उसे समझाता हूं कि तुम क्या जानो, इसे कहते हैं बकरे की बलि देकर बंदर को डराना। मैंने इसके बाप को बुरी तरह पिटवाया है, जब वो ये देखेगी तो आगे से मेरी हर बात मानेगी और बिल्कुल आज्ञाकारी बन जाएगी।
सिस्टम कहता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो बाप दर्द में तड़पते हुए शिया शुआन शुआन से कहता है कि मेरी अच्छी बेटी, प्लीज यंग मास्टर पेई से कहकर मुझे बचा लो, उनसे कहो कि मुझे माफ कर दें। शुआन शुआन मुझे देखती है तो मैं कहता हूं कि तुम्हें छोड़ना कोई नामुमकिन बात नहीं है। वो बाप खुश होकर कहता है कि यंग मास्टर पेई, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। आपके लिए तो मैं आग में भी कूद जाऊंगा। मैं कहता हूं कि मुझे आग में कूदने वाले लोग नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही शर्त है, इस फादर डॉटर सेवरेंस एग्रीमेंट पर साइन करो। आज के बाद से तुम्हारा और शिया शुआन शुआन का बाप बेटी का रिश्ता खत्म और तुम पूरी जिंदगी दोबारा उसे परेशान नहीं करोगे। वो बाप तुरंत मान जाता है और कहता है कि मैं अभी साइन करता हूं, जब तक यंग मास्टर पेई मुझे छोड़ रहे हैं तब तक रिश्ता तोड़ना तो बहुत छोटी बात है, मैं हर बात मानने को तैयार हूं। वो साइन करके शुआन शुआन से कहता है कि देखो मैंने साइन कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। शुआन शुआन मुझसे पूछती है कि आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि साफ बात है, मैं तुम्हें अपनी विला में बेड वार्म करने के लिए ले जाने आया हूं। विला पहुंचकर मैं अपने आदमियों से उसके लिए एक कमरा तैयार करने को कहता हूं। मेरा आदमी कहता है कि जी हुजूर, कमरा तैयार है। मैं शुआन शुआन से कहता हूं कि चलो चलकर देखते हैं कि तुम्हें यह कमरा पसंद आता है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूं मैं हैरान रह जाता हूं। वहां टॉर्चर करने के सारे सामान और कोड़े रखे होते हैं। मैं मन ही मन इस पागल सिस्टम को गाली देता हूं कि इसने मुझे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिस्टम हंसते हुए कहता है कि होस्ट, कैसा लगा? मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है, आप फिक्र मत कीजिए। जब आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप बंद कर दूंगा। मैं चिढ़कर कहता हूं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं शुआन शुआन से कहता हूं कि जाओ और पहले जाकर शॉवर ले लो। सिस्टम मुझे ताना मारता है कि होस्ट, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से ये सब तैयार किया और अगर आप आज इसे टॉर्चर नहीं करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेकार समझूंगी। मुझे लगता है कि आप ये सब करने के लायक ही नहीं हैं। मैं कहता हूं कि मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर मैं शुआन शुआन से कहता हूं कि इधर आओ और बेड वार्म करो, लेकिन मैं चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाता हूं। शुआन शुआन हैरान होकर पूछती है कि पेई यान, क्या आप सच में ऐसे ही सोने वाले हैं? मैं कहता हूं कि और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बॉडी पर मेरा कोई हक है या मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं? तुम अभी इस लायक नहीं हुई हो, चुपचाप अपना काम करो। सिस्टम मुझसे पूछता है कि होस्ट, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उसे समझाता हूं कि मैं उसके साथ क्रूर ही तो हो रहा हूं। मैंने उसे बेड वार्म करने के लिए कहा जिससे उसे लगेगा कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, और इसे ही इमोशनल अब्यूज कहते हैं, समझे? सिस्टम मान जाता है कि चलो ठीक है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो मैं उसे पकड़ लेता हूं। वो कहती है कि पेई यान, मुझे छोड़ो। मैं उसे याद दिलाता हूं कि अपनी औकात मत भूलो। तुम इस विला में मेरे जरिए रखी गई एक पिंजरे की चिड़िया हो। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो चुपचाप इसी विला में रहा करो। बाहर की दुनिया से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से में कहती है कि मैं आपके पिंजरे की चिड़िया नहीं हूं और आपको मुझे यहां बंद रखने का कोई हक नहीं है। मैं हंसते हुए कहता हूं कि मेरे पास हक है या नहीं, ये तय करने वाली तुम नहीं हो। इस विला में सिर्फ मेरा कानून चलता है। अब जल्दी उठो, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। मैं उसे एक ट्रेनिंग सेंटर में ले जाता हूं और वहां के कोच से कहता हूं कि आज से ये तुम्हारी हुई, इसे बिना किसी रहम के कड़ी ट्रेनिंग दो। कोच हां कहता है। वहां शुआन शुआन दर्द से चिल्लाती है। कोच उसे 3 मिनट का ब्रेक देते हैं और कहते हैं कि अगला राउंड कॉम्बैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है और जो भी कोच इसके साथ थोड़ा भी ढीला पड़ेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शुआन शुआन गुस्से में मुझसे पूछती है कि पेई यान, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझे रोज सांडा, बॉक्सिंग और फाइटिंग की ट्रेनिंग करवाते हो? भला पिंजरे की चिड़िया को कोई इस तरह बॉक्सिंग सिखाता है क्या? दुनिया में तुम इकलौते ऐसे अजूबे हो जो ये सब कर रहे हो। मैं कहता हूं कि जो चीज मेरी है उसके नियम भी मैं ही तय करता हूं। अगर आज तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो आराम करने के बारे में भूल जाना, जल्दी शुरू करो। तभी सिस्टम का फिजिकल अब्यूज का प्रोग्रेस बार 100% हो जाता है क्योंकि सारे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पूरे हो चुके थे। मैं सिस्टम से कहता हूं कि मैंने पूरे 2 महीने तक तुम्हारी ये बकवास झेली है, लेकिन अब मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। तुम अब किस बात पर मुंह बना रहे हो? मैं रोज इमोशनल अब्यूज का प्लॉट लाइन पूरा करता हूं। पिंजरे की चिड़िया वाला कैरेक्टर भी बिल्कुल पक्का है। मैंने फिजिकल अब्यूज का एक भी दिन मिस नहीं किया है। जबरदस्ती खाना खिलाने से लेकर हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ट्रेनिंग तक दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। अब तुम ही बताओ कि इसमें से कौन सी बात अब्यूज नॉवेल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती? सिस्टम मुझसे चिढ़कर कहता है कि तुम इसे प्लॉट फॉलो करना कहते हो। तुम तो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो। अब्यूज नॉवेल्स के नॉर्मल सीईओ अपनी पिंजरे की चिड़िया को फूल सजाना, पियानो बजाना और डांस करना सिखाते हैं ताकि वो हीरो को खुश कर सके। लेकिन
तुम फीमेल लीड को तब तक फाइटिंग सिखा रहे हो जब तक वो थक कर गिर ना जाए। अगर 2 महीने और ट्रेनिंग चली तो वो अपने हाथों से तुम्हारी विला को ही तोड़ देगी। मैं कहता हूं कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। जरा ध्यान से सोचो, अभी वो सिर्फ बेड वार्म करने का काम नहीं कर रही, बल्कि बाद में मैं उसे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड का काम भी सौंपने वाला हूं। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। एक वर्कर के नजरिए से सोचो, पूरे साल कोई छुट्टी नहीं, दिन रात काम, और वो लवर और बॉडीगार्ड दोनों का काम अकेले संभालेगी, पर बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तुम ही बताओ, ये दुखद है या नहीं? सिस्टम कहता है कि बहुत दुखद है। वो तो आज के जमाने की सबसे बेचारी वर्कर बन गई है। इतने बेरहम तो जालिम कैपिटलिस्ट भी नहीं होते। फिर सिस्टम को एहसास होता है और वो कहता है कि रुको होस्ट, मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं हंसकर कहता हूं कि मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा, मैं तो बस इस कहानी के दुख को 7वें आसमान पर ले जा रहा हूं। सिस्टम कहता है कि तुम रोज बहाने बनाते हो और नियमों के साथ खिलवाड़ करते हो। मुझे ऊपर से कई बार वार्निंग मिल चुकी है क्योंकि तुम प्लॉट का कबाड़ा कर देते हो। इस महीने का मेरा पूरा बोनस कट गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेडक्वार्टर मुझे वापस बुला लेगा। मैं मजे लेते हुए कहता हूं कि अच्छा, तुम्हें वार्निंग मिली, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। सिस्टम रोने लगता है कि प्लीज सीरियस हो जाओ, मैं पागल होने वाला हूं। वो कहता है कि इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, आज रात तुम्हें वो क्लासिक लव सीन करना ही होगा, अब कोई फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं पूछता हूं कि अगर मैंने नहीं किया तो? सिस्टम धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से प्लॉट खराब किया तो मैं सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम चालू कर दूंगा, जिससे मैं तो मिटूंगा ही, तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मैं हार मानकर कहता हूं कि ठीक है, मैं वादा करता हूं। अगले दिन मेरे जैसे ही कुछ अमीर बिगड़ैल दोस्त मेरी विला पर आते हैं और उनके साथ ओरिजिनल नॉवेल का मैन लीड गु शियुए भी आता है। प्लॉट के मुताबिक फीमेल लीड और मेल लीड को पहली नजर में प्यार होना था। सिस्टम मुझे इसे सीरियसली लेने को कहता है। मेरे दोस्त बकवास करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर पेई, आजकल तुम बाहर घूमने नहीं आ रहे क्या? अपनी छोटी लवर के साथ बिजी हो? सुना है तुमने एक बेहद खूबसूरत लड़की को छुपाकर रखा है, जरा उसे बाहर तो लाओ ताकि हम भी देख सकें। मैं कहता हूं कि मैं थोड़ा बिजी था। सिस्टम चिल्लाता है कि होस्ट, अपना विलेन वाला कैरेक्टर याद रखो और शिया शुआन शुआन को नीचे बुलाओ ताकि हीरो आकर उसे बचा सके और आज रात तुम्हारा ये मिशन खत्म हो जाए। मैं अपने आदमी से कहता हूं कि जाओ और शिया शुआन शुआन को नीचे बुलाओ, उसे कहो जल्दी करे वरना आज रात मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। जब वो नीचे आती है तो मैं शराब की बोतल लेकर उसके पास जाता हूं। वो गुस्से में कहती है कि यंग मास्टर पेई, आपने बहुत शराब पी ली है, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। सिस्टम खुश होता है कि बहुत अच्छे, अब उसे सबके सामने मजबूर करो ताकि हीरो उसे बचाए। मैं उससे कहता हूं कि ये पूरी बोतल खत्म करो और हमारे मनोरंजन के लिए डांस करो। सिस्टम याद दिलाता है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। वो मना करेगी और तभी गुशियुए उसे बचाने आएगा, लेकिन अचानक शिया शुआन शुआन आगे बढ़ती है और मुझे ही किस कर लेती है। मेरे हाथ से शराब की बोतल गिर जाती है। मैं हैरान होकर मन ही मन सिस्टम को पुकारता हूं कि ये क्या हो गया, ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है और प्लॉट इतना कैसे बदल गया। मेरी हाइट 174 सेंटीमीटर है और वजन 75 किलो है, फिर भी उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे जकड़ लिया। तभी मुझे एहसास होता है कि 2 महीने की वो फाइटिंग ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। वो मुझसे कहती है कि तुमने अभी बहुत ज्यादा पी ली थी और बकवास कर रहे थे। मैं पूछता हूं कि तुमने मुझे किस क्यों किया? वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी पिंजरे की चिड़िया हूं, तो मेरे किस करने में क्या खराबी है? मैं सोचता हूं कि इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्लॉट पूरी तरह से भटक चुका है। ओरिजिनल मेल लीड नीचे बैठा है जो तुम्हारा असली प्यार है। मैं उससे पूछता हूं कि तुम गुशियुए के बारे में क्या सोचती हो? वो कहती है कि कौन? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कहता हूं कि वो जो ब्लू सूट में है, तो वो कहती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझ जाता हूं कि फीमेल लीड खुद प्लॉट फॉलो नहीं कर रही, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मुझसे पूछती है कि पेई यान, तुम हमेशा कहते हो कि मैं तुम्हारी हूं, लेकिन तुमने कभी मुझे छुआ तक नहीं, बल्कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, ऐसा क्यों? मैं मन ही मन सोचता हूं कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हूं और विलेन नहीं बनना चाहता। वो आगे कहती है कि मेरा तुम पर बहुत कर्ज है, इसलिए तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। तभी सिस्टम रोते हुए आता है कि तुमने अभी तक उसे भेजा क्यों नहीं? जब फीमेल लीड ने तुम्हें किस किया तो मेन सिस्टम ने सख्त वार्निंग दी है और मेरी आधे साल की सैलरी और पूरे साल का बोनस काट दिया है। कल हमें हर हाल में प्लॉट को वापस ट्रैक पर लाना होगा, वरना मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। मैं पूछता हूं कि प्लॉट ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं सोचता हूं कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो सिस्टम मुझे बिजली के झटके देगा। हालांकि 2 महीने में इसने मुझे कभी कोई सजा नहीं दी। अगले दिन गु शियुए मुझसे मिलता है और कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी यंग मास्टर पेई। मैं कहता हूं कि हम कल ही तो मिले थे। सिस्टम मुझसे कहता है कि जो बात कल हुई थी
उसके लिए जल्दी से मान जाओ और हीरो से मोटी रकम वसूल करो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बिजली का झटका देने वाला डिवाइस पूरा चार्ज है, अगर मना किया तो सीधे झटका लगेगा। मैं गुशियुए से पूछता हूं कि तुम मुझे क्या ऑफर दे सकते हो। वो कहता है कि 5 मिलियन और चेंगनान प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट राइट्स। वैसे भी वो तुम्हारे लिए बस एक खिलौना ही है। मैं मन ही मन सोचता हूं कि ये हीरो हर बात में उसे खिलौना बोल रहा है। ऐसे भला कोई फीमेल लीड का दिल जीतता है क्या? सिस्टम कहता है कि हीरो भले ही अभी कड़वा बोल रहा है, पर बाद में वो उसे अच्छे से रखेगा। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें शॉक दूंगा। मैं सिस्टम से पूछता हूं कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस लड़के के प्यार में पड़ेगी। फिर मैं गुशियुए से कहता हूं कि जब वो सिर्फ एक खिलौना है तो तुम उसे क्यों चाहते हो। वो कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शिया शुआन शुआन वहां आती है और गुशियुए उससे कहता है कि हाय, मैं गुशियुए हूं, हम कल रात मिले थे। यंग मास्टर पेई ने तुम्हें मुझे सौंप दिया है, अब मेरे साथ चलो। वो गुस्से में कहती है कि ये बकवास है, पेई यान कभी ऐसा मान ही नहीं सकते। सिस्टम चिल्लाता है कि कोई बेवकूफी मत करना होस्ट, शौक तैयार है, अगर एक बार भी मना किया तो झटका लगेगा। मैं गुशियुए को देखता हूं और कहता हूं कि तुम उसे ले जा सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी खुद की काबिलियत पर डिपेंड करता है। मैंने कभी उसे तुम्हें सौंपने की बात नहीं कही। सिस्टम गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें शौक देने जा रहा हूं। मैं मन ही मन कहता हूं कि मुझे अभी के अभी शौक देकर मार डालो, मुझे अब कमीना नहीं बनना है। अगर मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं कैसा मर्द हूं? ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाऊंगा। बस उसके सामने मेरा पोपट मत बनाना। अगर मैं इस झटके से बच गया तो मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अचानक सिस्टम रोने लगता है कि होस्ट, हेडक्वार्टर का सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और अब सजा सिर्फ सिस्टम को मिलती है। होस्ट को शौक नहीं लगता, हम अब सिर्फ समझाने का काम करते हैं। मैं गुस्से में कहता हूं कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले पता होता तो कोई मिशन करता ही क्यों? सिस्टम कहता है कि तुम पहले होस्ट हो जिसने मिशन करने से मना कर दिया। तभी मैं देखता हूं कि शिया शुआन शुआन ने गुशियुए को पकड़कर जमीन पर पटक दिया है। सिस्टम हैरान होकर पूछता है कि फीमेल लीड ने उसे क्यों मारा। मैं कहता हूं कि शायद इसलिए क्योंकि वो पिटने के ही लायक था। मैं कहता हूं कि मुझे अब ये काम नहीं करना। सिस्टम डर जाता है कि कहीं वो मुझे भी ना पीट दे, क्योंकि मैंने ही उसे आगे किया था। शुआन शुआन मेरे पास आकर गुस्से में कहती है कि अगली बार मुझे किसी और को सौंपने की कोशिश भी मत करना। मैं डर कर कहता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं होगी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। वो अचानक भावुक होकर कहती है कि सच कहूं तो मैं अभी बहुत डर गई थी कि कहीं आप सच में मुझे खुद से दूर ना कर दें। मैं मन ही मन सोचता हूं कि जिस तरह तुमने मेल लीड को जमीन पर पटका है, उसे देखकर तो कहीं से नहीं लगा कि तुम डरी हुई थी। पर खैर, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं। तभी वो मेरे सामने एक एग्रीमेंट लाती है। मैं पूछता हूं कि तुमने ये क्या पकड़ा हुआ है और तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि पेई यान, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो, वरना मैं तुम्हें यहीं बंद कर दूंगी। मैं हंसकर कहता हूं कि हां क्यों नहीं, मुझे ये मंजूर है। मैं सोचता हूं कि अब ये फीमेल लीड मेरी हो चुकी है। भाड़ में गए सारे मिशन। सिस्टम रोते हुए कहता है कि मिशन फेल हो गया और तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम मेरे पाले पड़े सबसे घटिया होस्ट हो। मैं हंसते हुए कहता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो।